Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon to everyone. जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? बढ़िया होंगे, मस्त है एकदम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रॉपर तरीके से, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट होगी। आज है हमारा एक नया महीना शुरू हो रहा है जिसमें है आपकी तारीख 1। अब ये 30 महीने का काउंटडाउन फिर चालू हो जाएगा क्योंकि हम लोग का भी रहता है कि अब नया मंथ लग गया, अब चलो नए तरीके से हो जाए। हर महीने का एक वो रहता है ना कि चीज़ें हैं करनी है, तो इसी तरीके से इस महीने में हमें सीरीज़ को जो भी है फटाफट सारे ओवर करने हैं। आपके इसी महीने में अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई तो मैराथन क्लासेस करनी है। जो आपके डाउट 3-4 आप लोगों ने राज सर के पास भेजे हैं वो मुझे करवाने हैं। मैथ की आपकी राइज चल रही है वो चलेगी क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस करना है चीज़ें, तो उसके मैं वेरी शॉर्ट वगैरह भी करवाऊँगी, शॉर्ट वगैरह भी करवाऊँगी, तो वो चलता रहेगा। एक सीरीज़ पक्का चलती रहेगी, बाकी सारे हो जाएंगे। और जो स्पेशल क्वेश्चंस कथन वाले और भी कुछ जो पुराने पेपर्स की कुछ चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पर भी और क्लासेस बाई शालिनी नए चैनल पर भी काफ़ी कुछ मैं करवाती रहती हूँ। तो आप में से जो भी फ्रेंड्स नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वहाँ पर भी कल भी मैंने 2 क्लास आपको लगाई हुई थी जिनमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट था। तो आप अगर उस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और रिवीजन होगा। अब हमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ चीज़ों को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है ताकि हमारा एक लिंकअप बुक से बना रहे और वो छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए आज है राजन सीरीज ये बाल विकास करें क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस करना है। हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपका पेपर 1 है, 50 नंबर का पेपर है, 15 ऑब्जेक्टिव आपको आएगा और जिससे ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा सही करने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप जुड़े शानी के साथ, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, जितना हो सके उतना शेयर करें, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाएं चैनल को फटाफट सभी लोग और दोनों चैनल को मिलके। ठीक है, चलिए अब मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स कितना कुछ करवा दिया था। 102 तक लास्ट टाइम कल की क्लास में मैंने करवाया था, मुझे ये चीज़ रिमेंबर है। सो मैं यहाँ पर 103 से कंटिन्यू करूँगी। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आज की शुरुआत करते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन 1 फ्रोबेल, ऑप्शन बी जॉन ड्यूबी, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गुड। आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनता है, सिद्धांत के जन्मकर्ता, देता वगैरह वगैरह पूछ लेता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिपादक है उनका नाम है जॉन ड्यूबी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आया नहीं हुआ है फिलहाल किसी सालों में, लेकिन शायद में भी आया था, नॉट श्योर। नेक्स्ट आइए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक को। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये आता भी है, बहुत बार आया भी है। ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी पावलो, ऑप्शन डी थॉमसन। तो आप मुझे बताइए कि राइट आंसर आपको इस प्रश्न का क्या होगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बहुत बार बताया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक से मैंने एक ट्रिक आपको हमेशा बताई, जो आप कहते हैं मैम ऐसे शब्दों को याद करने की ट्रिक, तो मैंने काफ़ी टाइम आपको ये चीज़ बताई हुई है। आई होप सो कि प्रॉब्लम नहीं होगी। सबका काउंटडाउन शुरू होता है 30 सेकेंड का। आंसर करिए कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है फटाफट, ईच एंड एवरीवन। आई होप सो कि प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने पढ़ाया है, बताया भी हुआ है, तो आप कर ले जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर आपको पता है, यहाँ पर है वाइगोत्स्की। ठीक है, 4th में ए जिन्होंने भी बताया उन सबका सही है। जब भी कभी भी सोशल से चीज़ें पूछी जा रही वो हमेशा वाइगोत्स्की पे टिक करना है, किसी और ऑप्शंस को देखना ही नहीं, इफ बट बिल्कुल नहीं करिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है यहाँ पर 105 क्वेश्चन है। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो पब्लिक विद्यालय है, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय और फैक्ट्री विद्यालय। ऑप्शन आपका क्या सही होगा ये आप बता सकते हैं। जॉन ड्यूबी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या होंगे? ऑप्शन ए पब्लिक विद्यालय, ऑप्शन बी सामान्य विद्यालय, ऑप्शन सी प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन डी फैक्ट्री विद्यालय। ठीक है, बताइए क्या होगा। आज आप लोग जो है फ्रेंड्स 8 बजे वाली जो क्लास रहेगी उसमें आ सकते हैं, मैं बोल रही हूँ। वहाँ पर भी आप क्वेश्चन तब थ्योरेटिकल चाहिए थी तो आपके लिए लाभवंत नहीं था कि उससे प्रॉफिट नहीं होगा आप, लेकिन सीटेट वगैरह दोगे आप लोग तो उसमें भी आ सकते हो, लेकिन बिना बात के, पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ आना है। बातें कम, काम ज़्यादा करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई मतलब ना किसी सीनियर से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी नहीं, ना आप जानते हैं आपको ना वो बोलते हैं, तभी रिप्लाई किसी को नहीं देना। ध्यान से मेरी बात को सुन लो। ठीक है, आप आओ शांति से क्वेश्चन को देखो ताकि आप सीटेट में कुछ अच्छा कर पाओ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्वेश्चंस करवाने का मेरा प्लान है वहाँ पर अब, तो आप लोगों को वहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस आओ, देखो, सीखोगे, जानोगे तो हेल्पफुल ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए 105 में क्या होगा। तो यहाँ पर 105 का जो राइट आंसर जॉन ड्यूबी से पूछा जा रहा है संबंधित, तो इसका एक ही ऑप्शन सही। क्या सही? आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा जरा आप लोग बताइएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है, कॉपी में भी लिखवाया है, आप लोग ऐसे बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको किसी को भी नहीं होगी। 105 का आंसर आपको देना है। आगे चलते, कुछ आप भी करिए क्योंकि आपकी आपकी जो एक वो एक्टिविटी है वो उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट 106 पे आइए।
थस्तन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन के लिए जाने जाते हैं? बुद्धि के लिए, मूल्य के लिए, अभिवृद्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए। थस्तन और लिकर्ट को किस चीज़ के मापनी से संबंधित माना गया है? ये भी आपके सब हाई लेवल के क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ये टेट के क्वेश्चंस हैं, टेट सीटेट में आते हैं, टेट में ज़्यादा आते हैं, सीटेट में इस तरह नहीं, लेकिन टेट में आते हैं। तो राइट आंसर अभिवृत्ति के हैं, ठीक है, अभिवृत्ति के हैं। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का तरल मोजक मापन किसने दिया है? ये भी ठीक ही है, कैटल ने, थस्टन ने, गिलफोर्ड ने, स्पेयर ने। बताइए, एक तरल फ्लूइड मॉडल है, एक तरल जो है एक मॉडल है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो बुद्धि का तरल मोजाइक सिद्धांत किसने दिया है? तो मैं बता देती हूँ, वो गिलफोर्ड साहब ने दिया। ये फ्रेंड्स टेट के क्वेश्चंस हैं, आपके लेवल के नहीं है, बहुत कम उम्मीद है कि आएंगे, इसीलिए आए भी हुए नहीं है कई सालों में, ठीक है। तो इनको लेकर मत परेशान होइएगा कि कैसे पढ़ें, क्या करें। ये टेट का है, इनके पीछे थ्योरी है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे आपने TAT को पढ़ाया, आपने CAT को पढ़ा, आपने हरमन रोशा को पढ़ाया, तो वो याद है ना, वो आपने पढ़ा है तो आपको पता है ना। आपको इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें भी पता चल जाएगी, परेशान नहीं हो। 16 PF का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? तो ये भी टेट के सेकेंड पेपर में आता है, जो 6 to 12 के लिए होता है, ठीक है, सॉरी 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पर ए सृजनात्मक है, व्यक्तित्व, अभिरुचि और दबाव है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। 615 PF, तो यहाँ पर ये व्यक्तित्व को नापता है, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को मेजरमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 109, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? कोई एक ऐसा है जो सोशल तरीके से डिपेंडेंट है। तो पहला है अंतर्दृष्टि, पूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरपेक्ष और संज्ञानात्मक विकास। ऐसा क्या है जो सोशल से, वाइगोत्स्की से कुछ इंटरकनेक्टेड दिख रहा है? 109 आंसर करिए। 109 का क्या होगा? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो एक ऑप्शन बेस्ट है, वो है पारस्परिक शिक्षा, क्योंकि हम इस पे पारस्परिक का मतलब कि साथ साथ सहयोग देकर, देखते हुए एक दूसरे से सीखते हुए, ठीक है, तो वो शिक्षण हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता था, क्योंकि समाज में हम सहयोग के साथ अगर रहते हैं, तो कॉपरेशन के साथ रहते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं और हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ रह सकते हैं। आगे बढ़िए 10, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो यहाँ पर है, कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। पहला, मारना चाहिए। ऑप्शन 2, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम बनना चाहिए। और सभी। तो 110 का एक ही ऑप्शन बेस्ट था। और ये मालूम है, ऐसा एक क्वेश्चन है जो CTET में आता है। ये वाला तो टेट में आता है, लेकिन ये वाला CTET में आता है। मैं इसलिए बार बार बताती हूँ कि टेट में क्या होता है ना, एकदम सामने से पूछता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, और फिर CTET में पूछता है कि सिद्धांत में है क्या। यही दोनों के गेम में फ़र्क है। पेपर 150 का वो भी होगा, 150 का पेपर वो भी होगा। माइनस मार्किंग ना उसमें है ना उसमें है, दे आप दोनों पेपर सकते हैं जब भी होगा, ठीक है। तो CTET का आज एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको CTET का वीडियो शाम को मिल जाएगा आज इसी चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा सारी डिटेल, ठीक है। 110 में बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थी को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का, उसकी जो खुद की प्रॉब्लम है उसको खुद सुलझाने के लिए आप उसको सक्षम बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? क्या नहीं दिखाता है? भग्नाशा, भाग्यनाशा या तनाव, चिंतन और संबंध। बताइए, बताइए क्या होगा? मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, उससे कोई लक्षण नहीं प्रतीत होते हैं, तो वो है संबंध। इससे कोई चीज़ नहीं, बाकी चीज़ों से दिखता है। अब कोई दिक्कत है, उसी से दिक्कत की चीज़ दिखेगी, अच्छी चीज़ों में थोड़ी दिखेगी। आगे बढ़िए। अब संबंध का टॉपिक लघु विकार से क्या ही होगा? 112, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शैल चिकित्सा, कवि, वाचक और राजनीतिक नेता। 112 बता सकते हैं? शारीरिक गतिविधि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले की, वो कवि हो सकता है, वो वाचक रह सकता है, वो नेता रह सकता है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक की चीज़ें हैं, तो आप अपने चिकित्सा के ऑप्शन को चूज करना। जहाँ पर अंतिम अवस्था की बात भी कह रहा है, तो वहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है, बाकी कुछ नहीं सही है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं 113 में। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त की जाती है, क्या यूज़ किया जाता है? ब्रेल लिपि, यंत्र, सांकेतिक भाषा और सभी। श्रवण बाधित, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, वो एकदम स्पष्टता के साथ चीज़ों को सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगे?
ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे, पहला ऑप्शन। यंत्र ले आएंगे, दूसरा। तो यहाँ पर अगर ब्रेल लिपि ना दिया होता तब तो हम ये सभी के साथ चले जाते, लेकिन ब्रेल लिपि दे दी है तो ये गलत कर दी। इसीलिए हम सांकेतिक भाषा को सिर्फ चूज करेंगे, क्योंकि लोग जो सुन नहीं पाते उनको जो है वो वाली भाषा का प्रयोग करके सिखाया जाता है ना। सुनने वाले जो सुनते नहीं फिर उनको साइन लैंग्वेज को यूज करके सिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पर क्या है। चलो फटाफट क्लास को लाइक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। 114 में तब चलेंगे जब आप सभी लोग जाके क्लास को लाइक करेंगे। चलिए, ईच एंड एवरी वन, फटाफट, कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। आप शेर बहादुर है तो फटाफट करो ना, कहना क्यों पड़े। आई होप सो कल की क्लास अच्छी थी। आप लोगों ने कल लास्ट में हिंदी में पूरा फुली रिवीजन किया होगा। आई होप सो बिना लड़ाई झगड़े के अच्छे से किया होगा। आप लोग को देने मैंने कंप्यूटर भी बढ़िया करवाया था, तो बढ़िया ही रहा होगा। आप लोगों को हर चीज़ बताई जा रही, सिखाई जा रही, तो बढ़िया, आराम से एंजॉय करिए, सीखिए चीज़ों को। ठीक है, हो जाएगा, बहुत परेशान नहीं होना। परेशानी का काम शैतान का, हमारा थोड़ी, हम इंसान है। चलिए आगे इसी के साथ बढ़ते हैं। 114 पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है? क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है, किससे इंटरकनेक्टेड होती है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन से। बताइए क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है? तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है डी। डी जिन्होंने भी बताया उनका सबका सही है, बाकी सभी ऑप्शंस आप सभी के गलत हैं। ध्यान से चूज करिए, चीजें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं 15 पे। 115 पे क्या है? 115 पे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेजी किस भाषा में निहित है? ये भी आपके सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। राजन सीरीज वाले सारे सिलेबस का क्यों इंक्लूड करते हैं समझ में नहीं आया। ये लोग ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए कर देते हैं, आता नहीं, बच्चे इसलिए परेशान होते हैं। पवन भी अच्छी होती, राजन भी खराब, दोनों नहीं, ये बुक है, खराब क्यों कहेंगे, बट ये है कि ज़्यादा नहीं देना, ये सब सेकंड का है। फिलहाल के लिए चलो, एक भाषा, तीन भाषा, दो भाषा, बहुभाषा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, उसके बारे में बात है तो मैं बताना चाहती हूँ 3 भाषाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आया नहीं हुआ है आपके किसी भी बार में। नेक्स्ट, सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जिससे बच्चा और वयस्क सीखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया आपको बतानी है जिसमें बच्चा और वयस्क दोनों सीखते हैं, परिवार, साथी, विद्यालय, सभी से। बताइए सोशलाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चे के साथ साथ बड़े भी सीख रहे हैं, तो वो क्या होगा? तो एक ही ऑप्शन बेस्ट है, सही है, वो है ये सभी, जिसमें आपके परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। संस्कार, धर्म, मैनर्स, स्कूल में डिसिप्लिन, साथियों के साथ खेलना, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें, स्कूल में जाना, तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो दोनों लोग सीखते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, टर्मन, बीने और कोई नहीं। 117 ये आपके सिलेबस से है, अच्छा क्वेश्चन है। इनके जन्मदाता की बात पूछ रहा है तो क्या होगा? बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? आंसर बताइए सभी लोग फटाफट। चलिए आंसर करिए, पढ़ाया है, आपके सिलेबस से ओरिएंटेड है, अब आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी आज की सारी क्लासेस टाइम पर होंगी, टाइम पर चीज़ें पॉसिबिलिटी के साथ चलती हैं, और आराम से हर चीज़ें होंगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 116 का जो है वो आपका 117 का वो है सी, टर्मन साहब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टर्मन साहब ने एक टेबल भी दी है, उसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि कौन सी क्राइटेरिया का बच्चा जड़ में आता है, मूर्ख में आता है, सामान्य में आता है या प्रतिभाशाली में आता है। जड़ देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया। देखिए, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है 11 से 120 के बीच में, 81 से 110, 70 71 से कम और 71 से लेकर 80 के बीच में। तो जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि का जो रेशियो होता है वो एवरेज कितना होता है? 118 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अकॉर्डिंग? चलिए फटाफट करिए, अच्छा प्रश्न है, बताइए फटाफट, बताइए किसका क्या सही हो रहा है। आई होप सो कि सभी बढ़िया कर पा रहे होंगे। चलिए 18, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 71 से कम है। ठीक है, जो जितना कम होगा वो जड़ बुद्धि में आएगा। नेक्स्ट देखो, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष की, वास्तविक आयु 4 वर्ष की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125 होगी, 110 होगी, 80 होगी, 100 होगी। आराम से निकाल देंगे। अगर आपको सूत्र पता है तो आपको कर ले जाना है, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। सूत्र आपको पता है और आपको लगाना है इसका आंसर, और एक क्वेश्चन और बोले, 2 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, सूत्र पता है बहुत आसानी से, मानसिक आय पर वास्तविक आय इंटू 100, मैं सूत्र भी बता दे रही हूँ। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो 120। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आपकी क्लास में कुछ बच्चे मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे ऑप्शन ए, उच्च कक्षा के हायर क्लासेस के साथ भेज देंगे ऑप्शन 2, समृद्धिकरण कार्यक्रम के साथ पढ़ाएंगे ऑप्शन 3, जब वे चाहेंगे तब आप पढ़ाएंगे ऑप्शन 4। कैसे करेंगे? एज अ टीचर है, कल को आपको प्राइमरी में जाके पढ़ाना है, करना है, तो आप कैसे करेंगे बताइए। 120 क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं तो फ्रेंड्स हम कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, क्लासरूम के साथ पढ़ाएंगे, एक साथ पढ़ाएंगे, सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। इतना टीचर खाली थोड़ी कि आपको इतना टाइम देगा, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। फिर एक ही क्लास हो पाएगी, सारा दिन और क्लास हो नहीं पाएगी। आगे चलिए, निम्न से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं? कोई एक ऐसा टॉपिक किस पे दिया गया है शब्द जो क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से बिल्कुल भी इंक्लूडेड या इन्वॉल्व नहीं है? मौलिकता, मितव्ययिता, प्रवाह और उपयोगिता। मुझे तो पता है, अब आप बताइए कि क्या होगा। बहुत एकदम सामने दिख ही रहा है कि क्या है। अब इसके लिए वो बात अच्छे से समझ तब आएगी जब आप लोग को उसका मीनिंग मालूम होगा। अगर मीनिंग नहीं मालूम होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है, अदरवाइज तो आप कर ले जाएंगे। तो बता सकते हैं कि क्या होगा, राइट आंसर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, सी होगा। मितव्ययिता का मतलब झूठ होता है, मौलिकता आपका बनाना कुछ चीज़ें, प्रवाह है, फ्लो है, यही वर्ड जो है वो गलत है, बाकी तीनों के तीनों आपको सही है। आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आइए, वाटसन ने प्रारंभिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेग बताएं? 15 में प्रश्न पूछा गया है। 4 बताएं, 5 बताएं, 3 बताएं, 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार भी आता है और मैंने भी आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो अब आप आंसर बताइए कि आपको आंसर यहाँ पर क्या बताना होगा कि आपके लिए आंसर सही होगा। चलिए आंसर करिए सभी लोग, फटाक से आंसर बताइए कि क्या आंसर सही होगा। कई बार आपने ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोगों ने बहुत बार कर लिए हैं, पढ़ाए। तो फ्रेंड्स 3 था, याद आ रहा है? मैंने आपको 3 बताया था। अगर नहीं याद है तो फिर से याद रिवीजन कर लीजिए, इसलिए रिवीजन हो रहा है कि 3 था। कितना था? टोटल 3 था, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें बताई जा रही थी। फॉल, एंगर, लव बताया था, याद आया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस संवेग का जो प्रश्न है ये बहुत बार आता है और कई मतलब एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसलिए हमें करना होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ 122 हो गया। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी बढ़िया है। प्रतिपादक, जन्मदाता, प्रतिपादन ऐसे लिखा रहेगा। ये भी 15 में पूछा गया प्रश्न है। गेटमैन ने, स्पीयरमैन ने, बैंकमैन ने और गिलफोर्ड ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? यही आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर बताइए। 123 तो आपको मालूम होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन स्पीयरमैन, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 124। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा? 15 से 18 में 3 साल बाद बैक टू बैक रिपीट हुआ। स्टेनले हॉल, वेबर, क्लर्क और जेम्स, विलियम जेम्स। तो किशोरावस्था यानी कि एडल्ट, उसको तनाव तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल साहब ने कहा है। ये टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? 15 में पूछे। केंद्रक, सिरा, जीन्स और आरएनए केंद्रक, ये सारी चीज़ें। तो कौन होता है बताइए, बताइए। बढ़िया, हेरिडिटी में जो आनुवांशिकता ये चीज़ें हो रही, इसका वाहक कौन होता है? कौन ये चीज़ ट्रांसमिट करता है यंग वंस में? तो आपको पता है वो जीन्स होता है। क्या होता है? जीन्स होता है, ठीक है। आई होप सो आज के क्वेश्चन डन। यहाँ पर मैंने 125 तक आज को करवाने का टारगेट था, मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्लास आपको अपने सेम टाइम पर मिलेगी। 4 PM पे जो होती है वो, 9 PM पे जो होती है आज अपनी क्लास मिलेगी। एक क्लास आपकी मैथ की रहेगी, दूसरी क्लास आपकी जो है आपका, मैंने साइंस तो करवा ही दिया है। अब आपके आज दूसरी क्लास जो है आप लोग के जो डाउट रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने राज सर के पास भेजे, वो रहेंगे। तो 3 क्लास आपकी ये मिलेगी। एक आपको जो है सीटेट के बारे में बताने को, जो आप लोग को जानना है वो मिलेगा। और करीब वो शायद ये मान चलिए कि शायद 6 बजे या 7 बजे, ठीक है, 7 PM के आसपास आपको वो भी मैं बता दूंगी क्या करना है। आई होप सो कि यहाँ से क्लासेस हो गई अच्छी। हमने आज की क्लासेस को कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने आगे के टाइम की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। जो भी धीरे धीरे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।